प्रिय बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। इसके लिए कल त्रिकोणमितीय मान सारणी का हम लोग देखे थे वीडियो। उसमें सारा चीज़ दिया हुआ था कि त्रिकोणमितीय मान सारणी का कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में। आज हम लोग इससे आधारित जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 8.2 आज इसको करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 1 का 1 नंबर, और वह क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। अब सुनिए, सबसे पहले कि साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री के बीच गुना का संबंध है। ठीक, ये तो प्लस हो गया। यहां साइन 30 और कॉस 60 के बीच भी क्या संबंध है? गुना का संबंध है। तो सबसे पहले साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, लिख दिए। फिर यहां देखिए कॉस 30 का मान भी कितना होता है? √3/2, तो इसका भी मान लिख दिए। प्लस में साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 गुना कॉस 60 का मान भी कितना होता है? 1/2। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? √3 गुना √3, तो यह हो गया √9, और 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3, और 2 गुना 2 बराबर 4, जोड़ 1 गुना 1 बराबर 1, और 2 गुना 2 बराबर 4, तो ये 4 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4, और 4 से 4 में जब डिवाइड कीजिएगा तो बचेगा कितना? 1, और उस 1 को गुना कीजिए 3 से, तो 3 जोड़ यहां पे देखिएगा गुना कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। तो क्या इसे 4/4 काट के कितना लिख सकते हैं? 1, और यही अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना लोग। इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए 1 का ही 2 नंबर क्वेश्चन, 1 का ही 2 नंबर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है 2tan² 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में है साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब सुनिए कि 2tan, तो ये 2 को रखेंगे तो 10, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं tan² 45 डिग्री को हम tan 45 डिग्री का क्या बोल सकते हैं? होल स्क्वायर। तो यहां पर देखिए tan 45 का मान होता कितना है? 1, तो यहां पर कितना हो जाएगा? यह 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए प्लस में यहां पर आ गया cos 30 डिग्री, और cos 30 का मान होता कितना है? √3/2, तो √3/2 का क्या हो गया? होल स्क्वायर। फिर माइनस में साइन 60 डिग्री, साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2, तो यहां पर भी लिखेंगे √3/2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब आप यहां पर एक चीज देखिए, एक चीज तो यहीं से गायब हो जाएगा, क्या कि प्लस में भी √3/2 का होल स्क्वायर और माइनस में भी √3/2 का क्या है? होल स्क्वायर। आप इसे यहां से इसको हटा दीजिए, क्योंकि एक प्लस में दूसरा किस में है? माइनस में है। अब यहां बताइए, ये तो 2 हो गया, 1 का स्क्वायर कितना? 1, 2 गुना 1 बराबर 2, बस यही अपना आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन, और कि 1 का ही 3 नंबर। 1 का 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1 का 3 नंबर क्वेश्चन है, इसी में देखिए 2 3 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन है cos 45 डिग्री, अब बट्टे में क्या है कि sec 30 डिग्री, और फिर क्या है? प्लस में cosec 60 डिग्री, cosec 30 डिग्री। अब यहां देखिए इसका मान अपना लोग यहां से रखते हैं। सबसे पहले कि cos 45 का मान कितना होता है? 1/√2 रख दिए। फिर देखिए आ गया अब sec 30 का मान कितना होगा? तो 2/√3 प्लस, अब देखिए cosec 30 का मान कितना होगा? 2। अच्छा, नहीं कुछ तो इसके नीचे में 1 तो डाल सकते हैं ना। ठीक, यह 1 इसीलिए डाले क्योंकि यहां एलसीएम लेने में क्या होगा? आपको आसानी होगा। फिर यहां देखिए कि 1/√2 ये हो गया, और √3 और 1 का एलसीएम भी कितना हो जाएगा? √3। अब √3 से √3 में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 1, और 1 को मल्टीप्लाई कीजिए किससे? 2 से, तो ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस अब 1 से डिवाइड कीजिए √3 में, तो कितना होगा? √3, और √3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा? 2√3, ये हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा? तो ये √3 जाएगा सबसे ऊपर। √3 कहां जाएगा? सबसे ऊपर। तो जब सबसे ऊपर जाएगा यह √3, तो यह कितना बना लेगा? √3, क्योंकि 1 से गुना होगा ना। अब फिर देखिए ई वाला पार्ट इसके पास जाएगा तो ये बना लेगा 2√2 अब प्लस 2√6
हो गया। अब देखिए नीचे में आ गया कौन सी संख्या, रूट वाली। और जब नीचे में आ जाए रूट वाली संख्या तो हम लोग क्या करेंगे, हर प्रमेयकरण। तो यहां पर करते हैं हर प्रमेयकरण। अब देखिए कैसे, तो यहां √3 बट्टे में ये हो जाएगा, इसको पहले लिख लीजिए 2√6 अब प्लस में 2√2, इसका मल्टीप्लाई। यदि यह दोनों संख्या प्लस चिन्ह के साथ बंधा हुआ है तो इसका हर प्रमेयकरण करते समय इसका क्या करेंगे हम लोग, माइनस चिन्ह के साथ। तो 2√6 माइनस 2√2, ये हर प्रमेयकरण की क्लास 9th में आप लोग सीखे होंगे, माइनस में 2√2। अब क्या करते हैं यहां से, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 2√18। अब फिर यहां से कितना हो जाएगा, माइनस में 2√6 और बट्टे में। यदि हम 2√6 को a मान ले और 2√2 को b मान ले तो यह देखिए हो जाएगा a प्लस b। क्या हो जाएगा, a प्लस b इंटू a माइनस b। और a प्लस b इंटू a माइनस b जो होता है वह किसका होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो यहां से हो जाएगा 2√6 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो यहां से देखिए कि हो जाएगा। अच्छा एक चीज और कि √18 इसका हम लोग निकाल सकते हैं बाहर, 18 को लिख सकते हैं 3√2। तो जब 3√2 लिख सकते हैं तो वह 3 जब बाहर आएगा तो किससे मल्टीप्लाई करेगा, 2 के साथ। तो 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 6√2 माइनस में हो जाएगा 2√6। और अब देखिए नीचे में क्या हो जाएगा, ये हो गया कितना, 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर कितना होगा 6, तो 6 गुना 4 बराबर 6 चौके 24, यहां से हो जाएगा 24 हो गया माइनस, फिर ले लिए माइनस। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, तो 4 2 जा 8, तो यहां से आ जाएगा 8। अच्छा ऊपर से लगता है कुछ कॉमन आएगा क्या, यहां देखिए 6 है, यहां कितना है 2 है, तो इससे आराम से कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन क्या लिया जाए यहां से, तो कॉमन ले लीजिए कितना 2, तो यहां पर क्या बचेगा 3√2 और माइनस में यहां हो जाएगा √6 और नीचे में क्या हो जाएगा 16, इससे काटिए, यह कितना हो गया 8, तो ये हो गया 3√2 माइनस में √6 बाय 8, यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। चलिए क्लियर है यहां तक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर क्वेश्चन। अब इसी प्रकार से 4 और 5 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर में आपको हर प्रमेयकरण करना पड़ेगा, 5 नंबर में हर प्रमेयकरण करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप बना लेंगे, 1 का 4 और 5 नंबर। अब आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 के पास। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है कि 2 का 1 2 3 4 क्वेश्चन है, चारों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको दिखा देते हैं, बहुत ही आसान है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का, तो 2 का सबसे पहला क्वेश्चन है कि 2 का 1 नंबर 2 10 30 डिग्री बट 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, इतना ही है। ठीक, अब देखिए जब इतना है तो यहां पर इसका मान रखते हैं। तो सबसे पहले 2 गुना 10 30 का मान कितना सीखे थे कल, 1/√3 बट्टे में 1 प्लस, अच्छा 10 30 का मान 1/√3, इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। 2 गुना 1 2 बट्टे में कितना √3, यहां पर 1/1 जोड़ 1 का होल स्क्वायर 1, √3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो यह कितना हो जाएगा, ऊपर में तो सेम रहेगा कि 2/√3 और नीचे में देखिए कितना हो जाएगा 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा 3, यहां से 1 से डिवाइड कीजिए 3 में तो बचा 3 और 3 से यहां पर लगाइए तो 3 का 3 जोड़ 3 से 3 में डिवाइड करेंगे तो 1 है, 1 से यहां पर कीजिए तो कितना हो जाएगा 1, तो 3 1 4, तो नीचे में कहने का मतलब हो गया 2 ये हो जाएगा 2/√3 ये हो गया। गुना में ये जो नीचे में है सो कहां जाएगा सबसे ऊपर, तो 3 गया यहां पर और 3 1 4 4 आया यहां पर। आप यदि काटना चाहे तो इस 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3, अर्थात 1 रूट से काटेगा तो यहां √3 आ जाएगा, 2 दूनी 4 मतलब आ गया √3/2। अब इसका देखिए ऑप्शन मैच करा देते हैं। सबसे पहला ही ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा sin 60 डिग्री। ठीक, क्योंकि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक दिया है sin 60 डिग्री, पहला नंबर ऑप्शन है। दूसरा नंबर ऑप्शन इसका क्या दिया हुआ है cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री। फिर देखिए तीसरा नंबर ऑप्शन क्या दिया है tan 60 डिग्री, सी नंबर ऑप्शन है tan 60 डिग्री और डी नंबर ऑप्शन क्या इसका दे रखा है sin 30 डिग्री। अब देखिए इसमें पकड़ते कैसे हम लोग, sin 60 डिग्री का मान √3/2,
फिर देखिए कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, टेन 60 डिग्री का मान √3, साइन 30 का मान 1/2। अब बताइए किससे मैच किया, ए नंबर वाले से, तो हम कह सकते हैं कि इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा। ए नंबर आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं इसी में कि क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आपको हम दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसी का 2 का 3 जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो 2 का 3 देखिए क्या है कि क्वेश्चन है कि साइन 2a बराबर 3 नंबर कि साइन 2a बराबर 2 साइन a। ठीक, इसको बड़ा इजी में तोड़ देते। एक फार्मूला याद रखिएगा, आगे क्लास में आप लोग सीखेंगे, जब हायर क्लास में जाएंगे तो साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a बराबर में, इसको सेम लिख लीजिए 2 साइन a लिख लिए ना। अब देखिए यहां से क्या है, इसको हम लोग करते क्या, इधर भी 2 साइन a है और इधर भी 2 साइन a है, और कॉस a इसके साथ कैसा संबंध बना गया है, गुणा का संबंध। तो क्या हम कॉस a बराबर लिख सकते हैं 2 साइन a बटे 2 साइन a। अब देखिए इससे होगा क्या, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, और जब ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर हम कह सकते हैं कि कॉस a किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। और याद कीजिए मान सारणी में कि कॉस में कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो कॉस में 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो इससे लिख सकते हैं कॉस a बराबर कॉस क्या चीज, 0 डिग्री। यहां से कॉस कॉस विलुप्त हो जाएगा और a बराबर आपका क्या बच जाएगा, 0 डिग्री। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, और यह आपका है ए नंबर ही ऑप्शन, ये भी है ए नंबर ऑप्शन। फिर आप इसी पर क्या कहते हैं, मान सारणी पर ही क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 का 4 ये बना लेंगे। अब आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह समीकरण टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इसको, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है, दिया हुआ मतलब गिवन है ना। ठीक, दिया हुआ है 10a प्लस b बराबर √3, 10a प्लस b बराबर √3। देखिए दिया क्या है कि 10a प्लस b बराबर √3 है। और एक चीज दिया हुआ, इसको अभी नहीं लिखते हैं, पहले इसी को समझिए कि 10 में कितना डिग्री का मान √3 है। तो 10 में कितना डिग्री का मान √3 होगा, तो 60 डिग्री का। क्या इससे अपना लोग लिख सकते हैं कि 10a प्लस b बराबर 10 60 डिग्री। ठीक, अब देखिए दोनों तरफ को यदि विलुप्त कर दें तो यहां से a प्लस b बराबर कितना बच जाएगा, 60 डिग्री। इसे मान लीजिए समीकरण 1। क्या मान लिए, समीकरण 1, इक्वेशन फर्स्ट। अब चलिए अब दूसरा देखिए क्या दिया हुआ था आपका कि 10a माइनस b, 10a माइनस b बराबर कितना, 1/√3। अब देखिए कि अब यहां फिर सोचिए कि 10a माइनस b तो यह लिख लिए, लेकिन 10 में ही कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो 30 डिग्री का। तो क्या इससे हम कह सकते हैं 10 30 डिग्री। अब यहां से यह क्या हो जाएगा, तो ये 10 हट जाएगा, तो फिर आपका बच जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब देखिए a और b का मान चाहिए था आपको, और a और b का मान निकालना आसान हो गया, क्योंकि समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहां देखिए जब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहां देखिए तो जब इस पर आएंगे तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और दूसरा है a माइनस बी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो यहां से क्या होगा, जैसे ही दोनों समीकरण को ऐड कीजिएगा तो सबसे पहला टर्म या b से b कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि एक पहला समीकरण में b प्लस में है, दूसरा समीकरण b किस में है, माइनस में है। तो एक प्लस में दूसरा किस में, माइनस में, यह कट गया। तो यहां देखिए a तो दोनों में प्लस में है, तो a मिलके कितना हो गया, 2a बराबर, यहां देखिए 60 जोड़ 30 बराबर 90, तो ये हो गया 90 डिग्री। अब आप यहां से काट दीजिए 90 को, तो a बराबर कितना डिग्री हो गया, 45 डिग्री। a बराबर कितना डिग्री, 45 डिग्री। अब क्या कीजिए, इस a का वैल्यू किसी एक समीकरण में पुट कीजिए, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। चलिए इसी में कर देते हैं। तो a प्लस बी बराबर सबसे पहला इक्वेशन क्या था, 60 डिग्री का। अब यहां पर यदि पुट करें 45 डिग्री जोड़ b बराबर में कितना डिग्री, 60 डिग्री। इस 45 डिग्री को ट्रांसफर कर दीजिए उस साइड, ये हो जाएगा b बराबर 60 डिग्री माइनस में
45 डिग्री, यहाँ से b बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 15 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि a बराबर 45 डिग्री और b बराबर बताइए 15 डिग्री। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो a और b का मान अपना लोग देखिए किस प्रकार से निकाले। और इसका ये रेंज दिया हुआ है कि a प्लस b जो होगा वह क्या होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा या उसके क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए रेंज का भी ये किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, फिर हम लोग एक्सरसाइज 8.1 में जो देखे थे कि कुछ स्टेटमेंट हुआ करता था ट्रू और फॉल्स वाला, ठीक उसी प्रकार का इसमें भी कुछ क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। कल इस पर अपने लोग बहुत कुछ सीखे भी थे पिछले वीडियो में। इसमें है कि साइन ए प्लस बी, सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1 नंबर का कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस में साइन बी। साइन ए प्लस में क्या है, साइन बी। जो यह स्टेटमेंट गलत है, यह कैसे गलत है, इन्होंने किया क्या, एक वितरण नियम के द्वारा साइन को इससे एक साथ मल्टीप्लाई करके यहां लिख दिया, फिर इसके साथ इसको कर दिया, जो गलत है। लेकिन साइन ए प्लस बी यह कंपाउंड एंगल है, ठीक। इसका फॉर्मूला जो होता है यह होता है साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, जो आप लोग हायर क्लास में यह चीज सीखेंगे, ठीक। तो ये सही होता, लेकिन दिया क्या है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, जो क्या है पहला ही कथन इसका क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, कह रहा है थीटा में वृद्धि होने पर क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। हम पिछले वीडियो में इसका डिस्कस किए हुए हैं कि थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, मतलब ये कथन क्या है, सही है। स्टेटमेंट 3 यह क्या है, तो इसमें है कि थीटा में वृद्धि होने पर क्या कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, नहीं, थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में कमी होती है, इसीलिए तीसरा कथन क्या है, इसका गलत है। यह अपना लोग सीखे हैं। चलिए 4 नंबर क्या कहता है कि थीटा के सभी मानों पर क्या साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है। याद कीजिए कल लास्ट टाइम में, हम पिछले वीडियो में लास्ट टाइम में हम दिखाए थे आपको कि सभी मान पर बराबर नहीं होता है। किस मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर होता है, वह थीटा का मान है 45 डिग्री। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या है कि सभी मान पर, तो इसीलिए कथन क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, अर्थात 4 नंबर भी गलत होता है। यदि काश यहां पर 45 डिग्री होता तब ये सही होता, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे कि 5 नंबर में कि a बराबर 0 डिग्री, 5 नंबर क्वेश्चन है, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। कॉट a परिभाषित नहीं है मतलब क्या हुआ, इन्फिनाइट है, इसे आप परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो स्वाभाविक सही है यह कि कॉट 0 डिग्री का वैल्यू भी तो यही ना होता है, कॉट 0 डिग्री, ठीक। इसीलिए कथन क्या है, सही है। तो 5 नंबर कथन सही है। आज इतना ही, ठीक। हम लोग एक्सरसाइज 8.2 को किए, फिर नेक्स्ट क्लास वीडियो में हम लोग 8.3 का थ्योरी देखेंगे पहले, फिर उसके बाद उसका क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।